दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया सपा महासचिव पद छोड़ने का ऐलान, अखिलेश को लिखी भावुक चिट्ठी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम वजह से लेकर एक छोटी छोटी जानकारी भी बताएंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों दिया सपा राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यह पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। चिट्ठी में अपने बयानों पर पार्टी के रुख को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। इनके बयानों से सपा और अखिलेश यादव भी कई बार असहज हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से देशव्यापी विवाद हुआ था। सपा के भीतर भी पार्टी के कई नेताओं ने अखिलेश से स्वामी पर एक्शन लेने की अपील की थी। दोस्तों, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने अपने विवादित बयानों के लिए पार्टी की ओर से निजी बताए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसकी वजह से अगर पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है तो ये बयान निजी कैसे हो सकते। दोस्तों, इन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में महासचिव पद के अलग अलग लोगों के बयानों के साथ भेदभाव किया जाता। मौर्य ने अखिलेश से कई तरह की शिकायतें भी की। स्वामी जी ने कहा कि अखिलेश यादव के सामने जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी और बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याओं और लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम के लिए रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था। इस पर इन्होंने सहमति भी दी थी और कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। इन्होंने कहा कि नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः इनसे इस बारे में कहना उचित नहीं समझा। दोस्तों, अखिलेश के नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का पत्र। आइए दोस्तों, हम उस लेटर को दिखाते हैं जो लेटर स्वामी जी ने अपने महासचिव पद से इस्तीफा देने के लिए शेयर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर। दोस्तों, इन्होंने कहा, सेवा में माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, विषय राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पद से त्याग पत्र देने के संबंध में। प्रिय महोदय, जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सो में साठ। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा और माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम साहब का भी वही था नारा, 85 बनाम 15 का। किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने और वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रही। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की। तदंतर बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी और बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याओं व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र व संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था, होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा।
पार्टी का जनाधार बढ़ाने का क्रम मैंने अपने तौर तरीके से जारी रखा। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को जो जाने अनजाने भाजपा के मकर जाल में फंसकर भाजपा में हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर व सावधान कर वापस लाने की कोशिश की। तो पार्टी के ही कुछ छोट भैये व कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश की। मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैंने ढोंग ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया तो भी यही लोग फिर इसी प्रकार की बात कहते नजर आए। हमें इसका भी मलाल नहीं, क्योंकि मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर लोगों को सपा से जोड़ने की अभियान में लगा रहा। यहाँ तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सिर कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने आदि आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां व हत्या के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेक बार जानलेवा हमले भी हुए। यह बात दीगर है कि प्रत्येक बार में बाल बाल बचता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा की बिना चिंता किए हुए मैं अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने की बजाय मौर्य जी का निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव में हूँ जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे हैं। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बड़ा हुआ जनाधार पार्टी का, और जनाधार बढ़ाने का प्रयास वक्त पार्टी का न होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूँ ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आप द्वारा किए गए सम्मान, स्नेह व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भवदिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अब दोस्तों, इनके राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा देने की 5 वजहें बताएंगे। दोस्तों, इन वजहों को ध्यान से सुनना और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, नंबर 1, कहीं राज्यसभा तो नहीं जाना चाह रहे थे स्वामी प्रसाद जी। दोस्तों, राजनीति जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। वह अंतिम समय तक पार्टी से यही उम्मीद बांध रहे, लेकिन मंगलवार को जैसे ही सपा के तीनों प्रत्याशियों जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन ने अपना नामांकन किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, मैंने आपके लिए इस्तीफा भी बता दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था अपना इस्तीफा। इतना ही नहीं, राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे को लेकर जो पत्र वायरल किया है उसमें साफ साफ उनकी नाराजगी झलक रही है। वहीं एक और वजह हिंदू धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कई दफे हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते रहते थे। दोस्तों, तीसरी वजह, हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी भी हो सकती है एक वजह। कई बार हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर खुद पार्टी नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। इतने ही नहीं, पार्टी के नेताओं ने खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी शिकायत की। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद की बयानबाजी से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई दफे नाराजगी व्यक्त की थी। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते रहे। नंबर 4, सपा विधायक को भाजपा का एजेंट बताया था। वहीं दोस्तों, एक वजह, सपा विधायकों में आपसी तकरार भी हो सकती है। दोस्तों, पिछले दिनों ऊंचा हार से सपा विधायक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बता दिया था। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा विधायक पर पलटवार करते हुए मनोज पांडे को भाजपा का एजेंट तक करार दे दिया था। दोनों नेताओं के आपसी तकरार को पार्टी हाईकमान से संज्ञान लिया था। नंबर 5, यह भी हो सकती है आपसी टकराव। 5वीं वजह, दोस्तों, सपा की राजनीति को गंभीरता से जानने वालों का मानना था कि पार्टी में अनुशासन खत्म हो गया।
दलीय अनुशासन स्थापित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में विधायकों का आपस में टकराव चुनाव में समाजवादी पार्टी का नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी एक वजह हो सकती है। तो दोस्तों, इन वजहों पर क्या बोले सपा प्रवक्ता। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पद से इस्तीफा देने की जानकारी प्राप्त हुई। सपा का शीर्ष नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य के इस फैसले पर अपना निर्णय लेगा। समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? तो आइए दोस्तों, इसे भी जानते हैं। दोस्तों, ऐसी कई प्रकार की वीडियो वायरल हो रही कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं और भी जानकारी देते हैं। दोस्तों, बेटी संघमित्रा की राजनीति भविष्य की है चिंता। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश लोकसभा की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की राजनीतिक नाव को भंवर में डाल दिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके लिए यह भी बता दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो बदायूं से अखिलेश यादव ने सपा से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। बदायूं से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी सांसद है। इसी बात से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से नाराज चल रहे थे। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए सपा से टिकट मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने संघमित्रा मौर्य को टिकट न देकर अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दी। यह माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी संघमित्रा को टिकट नहीं देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से है सांसद। दोस्तों, संघमित्रा मौर्य 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट से पहली बार सांसद बनी थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 2022 के चुनाव में अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए। बीजेपी के खिलाफ कुशीनगर से चुनाव लड़े। संघमित्रा ने अपने पिता का चुनाव में बीजेपी के खिलाफ किया था प्रचार। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। इस बात बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने संघमित्रा को पार्टी से निकालने की बात तक करने लगे थे। दोस्तों, अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम भविष्य न बता सकते हैं कि सच में क्या बीजेपी में ही जाएंगे या और किसी पार्टी को पकड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।